जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। कुछ खबरों के साथ आपके बीच में हाजिर हो गया इंद्र प्रकाश। आज हमारी बातचीत हुई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जवाहर भवन, इंदिरा भवन, कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं जहां से उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम बड़े विभागों के कार्यालय संचालित किए जाते हैं। तमाम डायरेक्टर सेक्रेटरी का वहां बैठना होता है। उस जवाहर भवन, इंदिरा भवन के कर्मचारी नेता रहे, अब तो सेवानिवृत्त हो गए, माननीय बलदाऊ जी। वो बलदाऊ जी से पुराना संबंध है, हमारे संरक्षक रहे। उनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश के बाहर, उत्तर प्रदेश के भीतर विभिन्न जनपदों में घूमना हुआ। उत्तर प्रदेश के बाहर भी अन्य प्रांतों में जाना हुआ। लगभग 35 वर्षों का पुराना संबंध है। बातचीत इस मसले पर हुई, जमीनों को लेकर के। जमीनें हाथ से निकल रही हैं, लड़कियां हाथ से निकल रही हैं। कैसे? अभी हम लोगों ने एक यात्रा किया। उस यात्रा के दौरान देखने में आया कि गोरखपुर के आसपास की तमाम जमीनों पर कब्जा नेपाल से आए हुए माफिया कर रहे हैं, बिहार से आए हुए माफिया कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी माफिया कर रहे हैं। तो ये बात केवल गोरखपुर तक सीमित नहीं है, लगभग हर प्रत्येक को शहर है उसके आसपास के क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है। लखनऊ ले लें तो लखनऊ के से जुड़ना वाला, चाहे कानपुर रोड हो, चाहे रायबरेली रोड हो, चाहे सुल्तानपुर रोड हो, या अयोध्या रोड हो, या सीतापुर रोड हो, या हरदोई रोड हो, उस पर इस प्रकार के तमाम केसेस मिल जाएंगे कि किसी एंड सन्स कंपनी ने रामलाल से 10 बिस्वा जमीन लिखाई, और 10 बिस्वा जमीन लिखाने के बाद उसने आसपास के लोगों पे, जिनको कमजोर समझा, जिनको समझा कि हमसे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, हमको कहीं कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको छोड़ दिया। लेकिन जिनको समझा कि नहीं, हमारे सामने झुक जाएंगे, हमसे लड़ नहीं पाएंगे, उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। और वही कागज रामलाल के साथ, वही श्यामलाल के साथ, वही शंभूनाथ के साथ लगा दिया। इस प्रकार के सैकड़ों केसेस भरे पड़े हुए हैं जमीनों पर कब्जे की। तो यही बात हुई कि सैकड़ों केसेस हैं, जमीनों पे कब्जे कर लिए गए हैं। लेकिन मानसिकता क्या है कि कुछ लोगों की मानसिकता ये कि भाई लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, खासकर बुद्धिजीवी वर्ग की, पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों की। पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं तो अब पढ़ाई लिखाई करना है, नौकरी करना है, झगड़ा विवाद में नहीं फंसना है। तो कहीं थोड़ा बहुत जो है झगड़ा पगड़ा पड़ गया तो जमीन बेच दो, माने कांटा लग गया, कांटा निकाल दो, ये मानसिकता है। तो इसके कारण तमाम अच्छे लोग, जिनको पैसे की जरूरत नहीं है, माने जिनको अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, 10, 20, 50 हजार की जमीन, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए की उनको जरूरत नहीं है, उनके सारे काम चल रहे हैं, कोई काम रुका हुआ नहीं, लेकिन केवल इस नाते जमीन बेच देते हैं कि अगर नहीं कर लिया तो पता लगा मेढ़ई कब्जा कर लेंगे, मठई कब्जा कर लेंगे। घुरहु बराबर जो है मेड़ खोदते जा रहे हैं, निरहु मेड़ काटते जा रहे हैं। तो घुरहु से निरहु से बचने के लिए, लोधई से मेढ़ई से बचने के लिए जमीन बेच दो। तो इस प्रकार के केसेस हैं। इससे कैसे निजात मिले? शासन प्रशासन उस स्तर तक नहीं जा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है जहां से इन लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को न्याय मिल सके। यही मसला। अभी ये जो एक प्रकरण लखनऊ में पारा के निकट आया, जिसमें एक लड़की को छत पर से फेंक दिया उसके तथाकथित प्रेमी ने। तो जब बात आगे बढ़ी तो उस लड़की के
माता पिता, इन सब लोगों ने कहा कि मैंने कई बार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, कई बार थाने में प्रयास किया, कहा, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई। तो ये केवल पारा की इस घटना का, इस लड़की की घटना नहीं है। तमाम लड़कियों के साथ हमले होते हैं। और जब कोई उनको अपने जाल में लेता है, तब प्रायः बुद्धिजीवी समाज के लोग पैक हो जाते हैं कि हमसे क्या लेना देना, घर परिवार के लोग साथ नहीं देंगे, तो कैसे किया जाए। तो इस प्रकार के जो केस आते रहते हैं, इन पर सब बलदाऊ जी के साथ विस्तृत बातचीत हुई। तो अब इन में ऐसी जरूरत है कि शासन सत्ता जब न काम नहीं कर रही, शासन प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, तभी जन संगठनों की आवश्यकता है कि जन संगठन बने, कुछ लोग निकलें जो इन बातों का सामना कर रहे हैं, वह भी अपनी बात को बताएं, और कुछ लोग ऐसे रहें जो उनमें सहयोग करें। और अगर ऐसा सहयोग नहीं होगा तो फिर लोग अन्य अत्याचार सहते जाएंगे और अपनी बेटी को छोड़ते जाएंगे, अपनी खेती को छोड़ते जाएंगे। तो इसलिए आज की एक जरूरत है, खेती बचाओ बेटी बचाओ। और इसी के साथ जो दूसरी समाचार है, तो वह बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार में जो इस समय शराब की मौतें हो रही हैं, तो सहज एक सवाल उठ रहा है कि शराब से जो मौतें हो रही हैं, वह मौतें क्यों हो रही हैं, और उसके बाद केंद्र सरकार की उसमें क्या भूमिका है। राज्य सरकार ने तो कह दिया कि शराब पियोगे तो मरोगे, ये राज्य सरकार का स्टेटमेंट औपचारिक रूप से, और वो भी सदन के भीतर आ गया। तो राज्य सरकार पर तो प्रश्न चिन्ह जैसा है वैसा है रहेगा, लेकिन उनसे अपेक्षा बहुत अधिक नहीं हो सकती है। अब ये अपेक्षा, जैसे सम्राट चौधरी ने कहा भारतीय जनता पार्टी के, कि यह सरकार बर्खास्त होना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह नरसंहार है। तो नरसंहार का तुलना किया, और भी बुद्धिजीवी नरसंहार की तुलना उस शराब कांड के साथ कर रहे हैं कि छपरा का जो शराब कांड हुआ, इसमें लगभग आधा सैकड़ा लोग शराब से पी करके मारे गए। तो यह भी एक नरसंहार है। और जो इसके पहले हुआ, वो चाहे शंकर बिगहा का शंकर हो या शिनारी का हो, या और भी जितने उस समय बिहार में नरसंहार हो रहे थे, तो नरसंहार में मौतें हो रही थी, शराब कांड में भी मौतें हो रही हैं। वो भी नरसंहार कई लंबे समय तक जो है 5 6 7 8 साल तक चलता रहा, और यह भी मौतें जो है 5 6 साल 7 साल से मौतें हो रही हैं। तो इन पर केंद्र सरकार की क्या भूमिका होगी। जब उस समय नरसंहार हो रहे थे, तो उन पर केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया, और सेनारी कांड के बाद फैसला यह आया कि राबड़ी सरकार बर्खास्त कर दी। सवाल इस मीडिया जो उठा रही है, जो बुद्धिजीवी उठा रहे हैं, कि क्या इस समय मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोग ये कोई ऐसा हिम्मत कर पाएंगे कि वह बिहार सरकार को बर्खास्त कर सके। तो वह हिम्मत क्यों नहीं आ पा रही है केंद्र सरकार में, वो हौसला केंद्र सरकार में क्यों नहीं आ पा रहा है। कुछ लोग तो यहां तक सवाल उठा रहे हैं कि भाई, तुमने मोरबी में, तुम्हारे द्वारा जो भी स्थिति रही तुम्हारे राज्य में, मोरबी में पुल टूट गया, सैकड़ों लोग मारे गए, और हम नहीं बोले, हम नहीं पेपर में छपवाए। तो भाई तुम भी जो है हमारे छपरा में जो हो रहा है उसके लिए भूल जाओ, वो रोज छप रहा है। जो छपरा में शराब कांड हुआ वह रोज छप रहा है समाचार पत्रों में, लेकिन जो मोरबी में हुआ वो नहीं छप रहा है। तो इस प्रकार के विषय आ रहे हैं। अब यह है कि जिनको मोरबी से जोड़ा जा रहा है, वह मोरबी वाले क्यों चुप हो गए। जो हिम्मत था, हौसला था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का, तो वो शायद कहीं लगता है कि उस समय उनके साथ जो लोग थे, शरद यादव आज कहाँ है। आज शरद यादव अपने स्वास्थ्य के कारणों से न इस पक्ष में है न उस पक्ष में है।
लेकिन जिस समय राबड़ी सरकार बर्खास्त की गई थी, उस समय शरद यादव जी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए थे। एनडीए में विशेष भूमिका में थे वो। और यही नहीं केवल शरद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी को यशवंत सिन्हा का संबल था, शत्रुघ्न सिन्हा का सहयोग था, किरण सिन्हा का सरोकार था। तो एक सिन्हा तिगड़ी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बिहार में मिली हुई थी, आज वो सिन्हा तिगड़ी कहां पर है? आज यशवंत सिन्हा कहां पर है? आज शत्रुघ्न सिन्हा कहां पर है? आज किरण सिन्हा कहां पर है? वो केंद्र सरकार के साथ में नहीं है। क्या कारण ये है कि आज केंद्र सरकार उस राज्य सरकार को, जहां पर शराब से इतनी मौतें हो रही हैं, उसकी बर्खास्तगी के बारे में सोच नहीं पा रही है। तो उसका कारण क्या ये है कि बिहार में एक बड़ा प्रभुत्व रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा आज उनके साथ नहीं है। इसलिए आज केंद्र सरकार वो हिम्मत नहीं कर पा रही है जो हिम्मत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया हुआ था। ये सवाल है। दूसरा सवाल जनता दल के एकीकरण को लेकर के, विलय को लेकर के। एक विशेष बात जब माननीय नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि 2025 तक 2025 विधानसभा चुनाव का नेतृत्व नीतीश तेजस्वी यादव करेंगे, तो अब तमाम उहापोह की स्थिति हो गई कि 3 साल बाद की स्थिति क्या होगी। क्या 3 साल बाद जो आज की स्थिति है, बिहार की स्थिति ये है कि वहां पर 3 मेजर पार्टी मान ली जाए। नंबर 1 पे आरजेडी, नंबर 2 पे बीजेपी, नंबर 3 पे जेडीयू और कुछ कम विधायक वाली पार्टियां, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, हम है। मुकेश सहनी की भी पार्टी जीत करके आ गई थी, लेकिन वो सब भाजपा में वापसी हो गई। आई बीम के लोग जो है 4 लोग आरजेडी में चले गए, 1 लोग उनके साथ बचे हुए हैं। लेकिन मुख्य पार्टी जो है वो 3 पार्टी, भाजपा, राजद और जदयू। तो अब 3 पार्टी आज है। आज 16 दिसंबर 2022 को है। लेकिन क्या यही स्थिति आने वाले समय में रहेगी? काफी कुछ संभव है कि 2023 की शुरुआत में, मध्य में, बहुत आगे खिंचा तो जाते जाते जो एक विलय का कार्यक्रम चल रहा है, माननीय किरण सिन्हा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई एक प्रयास कर रहे हैं कि जनता दल सेकुलर, कर्नाटका, बीजू जनता दल उड़ीसा, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड बिहार और जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल, यह पहले स्तर पर मिले और एक साथ आए और फिर जो जनता दल परिवार से निकले हुए दल है, वो चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो बिहार में ही अवामी हिंदुस्तान अवामी दल जीतन राम मांझी का हो, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो, जो कभी जनता दल परिवार के लोग थे, वह लोग मिले। फिर हरियाणा के लोग इंडियन नेशनल लोकदल को मिलाया जाए, फिर टीआरएस चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राष्ट्र समिति, पहले राज्य समिति थी, अब वो तेलंगाना राष्ट्र समिति हो गई उसको, और ये नायडू की पार्टी, तो आंध्र प्रदेश की। तो इस प्रकार से तमिल देश टीडीपी, तमिल तेलुगु देशम पार्टी, तो तेलुगु देशम पार्टी को भी जो मिलाया जाए, तो इस प्रकार से एक स्थिति बनेगी संपूर्ण जनता दल परिवार की। और एक स्थिति आप समझिए कि जो 1977 में था, तो 1977 में जो तत्कालीन सरकार थी, उसको जनता के सहयोग से
लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी के द्वारा ही उसको परास्त किया जा सका। 89 में जो जनता दल बना, उस जनता दल में कौन कौन थे? पीपी सिंह, चंद्रशेखर, एस आर बहुमई, मधु दंडवते, चौधरी देवीलाल, तो ये सब नेम फेम लोग थे। लेकिन इनके साथ में तीन सिन्हा को नहीं निकाला जा सकता। यशवंत सिन्हा जी चंद्रशेखर जी के साथ अच्छे ढंग से थे। शत्रुघ्न सिन्हा जी भाजपा के साथ थे, हालांकि भाजपा और जनता दल का सहयोग रहा, राष्ट्रीय मोर्चा बना। माननीय किरण सिन्हा जी की विशेष भूमिका रही जनता दल को सत्ता में लाने के लिए। तो सिन्हा तिगड़ी का बड़ा योगदान रहा। ये 89 की बात है। आज लगभग 33 वर्ष हो रहे हैं। जो 24 का चुनाव होगा, इसमें भी सिन्हा तिगड़ी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो भी मुकाबला होगा, उस मुकाबले में, मेन मुकाबले में सिन्हा तिगड़ी की रणनीतियां ही होंगी और सिन्हा तिगड़ी को नकार कर भाजपा के खिलाफ किसी भी मोर्चा का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखिए, 2022 का राष्ट्रपति चुनाव होता है। विपक्ष की पार्टियों के द्वारा ऐन वक्त पे कुछ विपक्षी पार्टियों ने भाजपा के दबाव में आकर भाजपा को सहयोग दिया, विपक्ष के साथ नहीं खड़े हुए। तो अब सवाल यह है कि जब विपक्ष के साथ वो नहीं खड़े हुए, वो यशवंत सिन्हा के साथ नहीं खड़े हुए, किरण सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की टीम में नहीं खड़े हुए, वो मोदी और शाह की टीम में खड़े हो गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब आज का फैसला आएगा, जब फिर आएगा, तो उसमें अगर कोई आकर के कहेगा कि नहीं, हम कल तक तो उनके साथ, आज हम इधर आ गए हैं, तो यह संभव नहीं है कि अब सिन्हा तिगड़ी उन लोगों को उस स्तर पे स्वीकार कर सके। तो इसीलिए मुख्य लड़ाई जो होगी वो भाजपा बनाम सिन्हा होगी। जिस प्रकार से 22 का चुनाव लड़ा गया, उसी उत्साह के साथ, उमंग के साथ पुनः यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, किरण सिन्हा की टीम अपने स्तर से सक्रिय है। तमाम लोगों के साथ वो लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और 24 में ये सीधा मुकाबला सिन्हा बनाम मोदी होना है। जिस प्रकार से नारे लग रहे थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, उसी प्रकार से आज भी नारे लग रहे हैं तमाम जगहों पे, वो चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, आसाम हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटक हो, तमाम ऐसे प्रांत हैं जहां पर ये सुना जा सकता है। हर हर सिन्हा, घर घर सिन्हा, देश की नेता किरण सिन्हा, इस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं। इसमें एक और प्रकरण आया बिहार का, वो उपेंद्र कुशवाहा का आया। तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कि उपेंद्र कुशवाहा भी इस समय, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में देखें तो वह जनता दल से राज्यसभा गए, जनता दल में सक्रिय रहे, उसके बाद फिर जनता दल से निकलकर भाजपा के साथ आए और भाजपा के साथ जाकर के केंद्र सरकार में मानव संसाधन मंत्री भी बने। उसके बाद फिर निकले, फिर अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाया, अपनी पार्टी को खड़ा करने का प्रयास किया। उसके बाद फिर क्या किया, नीतीश जी के साथ आ गए। जब 20 का चुनाव हार गए और एक भी सीट पे नहीं मिले, हालांकि उनके साथ बहुजन समाज पार्टी ने भी समझौता किया, रालोसपा। तो जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, उसके साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था और बहुजन समाज पार्टी के एक कैंडिडेट जीत गए, जमा खान, मोहम्मद जमा खान जीत गए, लेकिन जीत कर फिर वो जनता दल यूनाइटेड के साथ चले गए। बाद में फिर ये उपेंद्र कुशवाहा जी, ये भी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। लेकिन अब जो स्थितियां आ रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी लगभग 2 बरस हो गया उनके साथ रहे, जो अपेक्षाएं थीं शायद उन अपेक्षाओं पर
जनता दल यूनाइटेड खरा नहीं। तो वो अपने लोगों से फिर से मिलना जुलना शुरू कर दिया। अपनी टीम उन्होंने भी लगा दी है। जिस प्रकार से यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा की टीम काम कर रही है, उसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा की भी टीम खासतौर से बिहार के कुछ जिलों में अपने पुराने साथियों को, जिनसे एक दूरी बन गई थी 2 साल में, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। उनको साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। तो राजनीति एक करवट ले रही है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी एक समीकरण, ओम प्रकाश राजभर भाजपा के समर्थन से पहुंचे उत्तर प्रदेश 17 में, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, 4 सीटों पर जीत हासिल होती है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनते हैं। लेकिन उसके बाद वह मंत्रिमंडल से हटते हैं और एक भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर 2022 आते आते वो अपनों अकेले चले जाते हैं समाजवादी पार्टी के साथ। जब समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं तो उनकी संख्या में इजाफा होते हैं, उनके विधायक जीते हुए 6 विधायक हो जाते हैं। तो अब 6 जीते हुए विधायक हैं और समाजवादी पार्टी पे उन्होंने सवाल उठाया जब आजमगढ़ का चुनाव हो रहा था कि अखिलेश यादव तो निकले नहीं, हम तो जो है धूप में, आंधी में, तूफान में घूम घूम कर वोट मांगते रहे और अखिलेश यादव एसी से नहीं निकले। उस बात को लेकर के नाराजगी बढ़ी। कुछ लोगों को कहना था कि वो तो एक माहौल बना रहे थे भाजपा में जाने के लिए। और जब यशवंत सिन्हा जी जिस दिन आए लखनऊ, तो उसमें अ, उन्हों को उनका कहना रहा कि मुझे नहीं बुलाया गया। तो वो यशवंत सिन्हा जी के सम्मान में जो अखिलेश यादव द्वारा समाजवादी पार्टी द्वारा भोज आयोजित किया गया, उस भोज में वो नहीं रहे और वह चले गए योगी जी के भोज में, जहां पर वो राष्ट्रपति प्रत्याशी मुर्मू जी आई हुई थी। वो वहां पर चले गए बाद में। तो उसके बाद वो भाजपा के संपर्क में रहे। भाजपा ने उनको सिक्योरिटी भी उनकी भी बढ़ा दिया। तो सिक्योरिटी बढ़ गई। उसके बाद फिर रहा कि भाई भाजपा में जाएंगे जाएंगे, चर्चाएं होती रही। भाजपा के कुछ नेताओं से वो मिलते रहे, खासकर दयाशंकर वगैरह से, परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के। लेकिन अब इधर मैनपुरी का चुनाव आया, तो मैनपुरी के चुनाव में उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया, लेकिन उनका प्रत्याशी वहां पर नामांकन निरस्त हो गया। जब नामांकन निरस्त हो गया तो फिर उन्होंने न सपा के पक्ष में प्रचार किया, न भाजपा के प्रचार हुआ और उन्होंने समय को देखना पसंद किया कि क्या स्थिति बनती है। भाजपा से कहीं कोई बात नहीं बन पाई, तो अब स्थिति बन रही है सपा में जाने के लिए। तो अब सपा में जाने के लिए, सपा से गठबंधन करने के लिए, लेकिन अब ये होता है कि एक बार भाजपा के साथ, फिर सपा के साथ, फिर भाजपा के साथ, तो अब फिर कैसे आएंगे? राजनीति में कोई ये स्थिति रहती नहीं है कि नहीं लिया जाएगा, लेकिन एक सतर्कता के साथ लिया जाएगा। और जो सियासी गलियारा है उसमें माना जा रहा है कि राजभर सपा में जाना भी नहीं चाह रहे हैं। वो भाजपा को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम सपा में चले जाएंगे, हम सपा में चले जाएंगे तो तो सपा मजबूत हो जाएगी। लेकिन अब भाजपा भी मान के चल रही है कि भाई तुम्हारे सपा में जाने से कितना सपा मजबूत होगी। चूंकि 24 में तो माहौल ऐसा बनेगा कि भाई दिल्ली में कौन लड़ाई लड़ रहा है, केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में कौन आ रहा है। एक एक प्रांत में जो है लड़ने से तो कुछ नहीं हो जाएगा, एक क्षेत्र में लड़ने से, एक लोकसभा सीट जीतने से तो कोई मतलब नहीं होगा। मान लो दो चार जिलों का में 2-4 सीट जीत ली गई, उसका कोई मतलब नहीं। 24 में तो मतलब उसी का होगा जिसका आधार यूपी में भी हो, बिहार में भी हो, उड़ीसा में भी हो, बंगाल में भी हो, मध्य प्रदेश भी हो, छत्तीसगढ़ भी हो, राजस्थान भी हो, पंजाब भी हो, हरियाणा, माने देशव्यापी हो। तो अब देशव्यापी स्थिति जो होगी वो देशव्यापी किसकी है? उसमें फिर याद आते हैं किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल से सांसद हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति को बेहतर समझ रहे हैं और महाराष्ट्र में वो मुंबई में रह रहे हैं, महाराष्ट्र को देख रहे हैं।
ये और यशवंत सिन्हा जी ने पूरे देश का अभी प्रयास, जब 22 का चुनाव लड़ा इसी साल, तो पूरे देश का दौरा किया। अब पूरा देश उनको जानता है, मानता है, और कोई आश्चर्य नहीं जब चंद्रशेखर जी के समय से ये 80 के दशक की बात है, 82-83 की बात है, तब से जो है पूरा देश जान रहा, समझ रहा है। माननीय किरण सिन्हा जी ने जो संघर्ष किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर के, किसानों मजदूरों के आंदोलन को लेकर के, अनुसूचित जातियों के आंदोलन को लेकर के, और आदिवासियों के आंदोलन को लेकर के, जिसमें तमाम योगदान ये सब मेधा पाटेकर वगैरह ये सब लोग साथ में रहते थे। अन्ना मूवमेंट में जिनका योगदान रहा माननीय किरण सिन्हा जी का, और खास तौर से नंदीग्राम सिंगरूर का आंदोलन जो हुआ पश्चिम बंगाल में, उसमें योगदान रहा। तो इस तरीके से एक पूरा राष्ट्रव्यापी अगर कोई नेटवर्किंग दिखाई दे रही है, राष्ट्रव्यापी कोई स्वीकार्यता दिखाई दे रही है, अगर 24 में मोदी के मुकाबले कोई सरोकार दिखाई दे रहा है किसी ग्रुप का, किसी गुट का, किसी दल का, तो वह जो ग्रुप है, गुट है, धड़ा है, वो यही है किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा का गुट। और उसमें जनता दल परिवार के पूरे एकीकरण की प्रयास माननीय किरण सिन्हा जी के द्वारा हो रहा है, अन्य दलों के लिए प्रयास हो रहा है। तो ये सब मिलकर के अगली लड़ाई जो होगी, वो भाजपा बनाम जनता दल परिवार की होगी। और जो मैं बात कह रहा था, खेती बचाओ, बेटी बचाओ, तो ये बात बलदाऊ जी के साथ व्यापक स्तर पे हुई है। फिर उनके साथ बातचीत होगी, और इसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन इसका किया जाएगा, तमाम इसके आंकड़े जुटाए जाएंगे, और आप भी जिन साथियों के साथ जिस प्रकार की ऐसी स्थितियां आ रही हों आपके आसपास जहां पर भी, तो उसमें सहयोग करें, और हम लोग मिलजुल करके एक इसकी रणनीति बनाएं, इस पर काम किया जाए। वो बलदाऊ जी के साथ भी बातचीत हुआ है, उस पर आगे काम करने की योजना है। और उनके साथ ये भी बातचीत हुआ है कि जो चित्रगुप्त आश्रम है उन्नाव लखनऊ के बॉर्डर पर सई नदी के पास में, तो वो चित्रगुप्त आश्रम को भी एक केंद्र बनाया जाएगा, क्योंकि वो चित्रगुप्त आश्रम लगभग बीच में है, वहां से लखनऊ का बॉर्डर है, रायबरेली का बॉर्डर है, उन्नाव का, और उन्नाव में तो है ही है, वो स्थित है उन्नाव पे। वो कानपुर की भी जो है विशेष दूरी नहीं, जितना लखनऊ दूर है उतना ही कानपुर वहां से दूर है, उतना ही रायबरेली दूर है, और उतना ही हरदोई का बॉर्डर दूर है। तो लगभग 4 जिलों के बीच में सेंट्रल में स्थित है चित्रगुप्त आश्रम। तो वहां पर भी एक केंद्र बिंदु बनाया जाएगा, जहां पर इस प्रकार की गतिविधियों का लेखा जोखा रखा जाएगा। तो ये एक नारा भी निकल कर के आया कि इसे ये जो है नारा जो दिया जा रहा है, जो बात कुछ लोगों ने शुरू किया है कि खेती बेटी बचाओ जोरों से, और किरण सिन्हा लाओ जोरों से, क्योंकि इसमें भूमिका बहुत बड़ी होगी वो यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, किरण सिन्हा के सहयोग की, उनको उनके मार्गदर्शन की, उनके संरक्षण की। तो उनके संरक्षण में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, तो मध्य प्रदेश में जो अभी हाल में के मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री, वो मध्य प्रदेश सरकार के पटेरिया राजा, तो पटेरिया राजा जेल में गए, उन्होंने जो टिप्पणी किया हुआ था, तो अभी उन्हें कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी सुगबुगाहट हो रही है, और वो सुगबुगाहट एक लामबंदी कांग्रेस की वहां पर, जिस तरीके से अभी जो एक भारत जोड़ो यात्रा चली, तो उससे जो है एक माहौल बन रहा, सुगबुगाहट हो रही है, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस के साथ लोग अभी तैयार नहीं हो पा रहे हैं आने के लिए। और जो एक आधार वहां पर, चूंकि वहां पर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी रणनीतिक समझौते के तहत मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं बनाई, और भाजपा को छोड़ती चली गई। लेकिन अब जो प्रयास किया गया है, खासतौर से मंदसौर का जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, और मंदसौर के किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका रही थी माननीय किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा जी की। यशवंत सिन्हा जी वगैरह, माननीय किरण सिन्हा जी वगैरह सब लोग गए हुए थे मंदसौर में, शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह, उन्होंने जो है बड़ा वहां पर सहयोग किया था। और तो उस वो किसान आंदोलन की भी नेटवर्किंग चल रही है, उनको जोड़ा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश से भी एक बड़ा अच्छा सकारात्मक सहयोग आ रहा है जनता दल आई का।
माणिकरण सिन्हा जी के साथ में। तो इसी के साथ आप सभी को जय संपूर्ण क्रांति, जय हिंद, धन्यवाद।